ओम नमः शिवाय। वीडियो चालू होने से पहले हम 3 बार ओम करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे। उसके बाद हम भाइयों, जैसे ओम नमः शिवाय, तो शिव की आराधना के लिए भी पहले ओम का उच्चारण, ओम ध्वनि या ओम शब्द या ओम महामंत्र सबकी अपनी अपनी भाषा में अलग अलग लिखा हुआ है और समझाया गया है। वैसे ही ओम क्या है? क्या ओम ही इस सृष्टि का आदि और अंत? बहुत से लोगों को, बहुत से मनुष्यों को इस ओम के बारे में मालूम तो है ओम क्या है, लेकिन ओम के महत्व, ओम के गुण, ओम के लाभदायक हर कार्य कि ओम कहाँ कहाँ किस प्रकार से हमारी रक्षा करता है और ओम हमें कहाँ कहाँ फायदा दिलाता है। वैसे ही ओम के जो ओम है, ओम इस सृष्टि का एक बीज मंत्र है। ओम ओम इस सृष्टि का बीज मंत्र है। जैसे बीज मंत्र मतलब कि इस सृष्टि का बीज, अगर ओम नहीं होता तो इस सृष्टि नहीं होती। जैसे नीम का पेड़ बहुत बड़ा हो चुका है, उसके बाद उस नीम के पेड़ का एक कभी बीज ढूंढेंगे तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन वो नीम का पेड़ उस बीज के ही कारण उत्पन्न हुआ। वैसे ही ओम ध्वनि अपने आप में एक पवित्र ध्वनि है। ओम ध्वनि अपने आप में ही एक पवित्र ध्वनि है। सभी मंत्रों की शुरुआत ओम से होती है। जैसे ओम नमः शिवाय का भी जो बताया गया, ओम गं गणपतये नमो नमः, श्री गणेश जी के आगे भी ओम का ही उच्चारण किया गया। बिना ओम से किसी भी मंत्र की शुरुआत नहीं हो सकती है। ओम ध्वनि में शारीरिक व मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। जैसे कोई शरीर में कष्ट हो, समस्या हो, परेशानी हो, तो ओम ध्वनि ही एक महामंत्र है जो उस परेशानी को 99% खत्म करने का दावा करती है। मानसिक तनाव में जैसे डिप्रेशन, टेंशन, सर दर्द, सोचना, विचार, सबसे ज़्यादा अधिक विचार, घबराहट, इन सब मानसिक विचारों में ओम ध्वनि ही फायदेमंद है। कभी कभी देखा होगा डॉक्टर भी मेडिटेशन के लिए कहते हैं ओम का उच्चारण किया, आप शांत बैठो या कुछ भी। डॉक्टरों का भी कहना अधिकतर यही रहता है मेडिटेशन कीजिए, ओम मेडिटेशन। ओम ध्वनि अपने आप में ही इतनी शक्तिशाली है, इसके उच्चारण मात्र से आप अपने जीवन में सहज और सकारात्मक परिवर्तन देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। जैसे कि ओम का उच्चारण डेली अगर आप करना शुरू करते हो तो आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, नई तरंगे, नई सोच, नए विचार, जीवन की जैसे कुछ नई शुरुआत हो रही है। जैसे कोई जीवन हमने अभी ही जन्म लिया है जीवन में। ओम का मतलब ही है आत्मा से परमात्मा का मिलन। ओम ध्वनि इस पूरी सृष्टि का बीज मंत्र होने के कारण, जब सृष्टि नहीं थी फिर भी ओम था, और सृष्टि है तो भी ओम है, और सृष्टि नहीं रहेगी फिर भी ओम ही रहेगा। इस सृष्टि के विनाश या सृष्टि की शुरुआत दोनों में ओम का ही महत्व है। तो ओम ध्वनि के बारे में जैसे आज हमने कुछ जाना, वैसे तो सभी जानते हैं ओम और ओम के बारे में, लेकिन
ओम को जाना पहचाना, लेकिन उसके अंदर गहराई में बहुत कम जाते हैं। होगा कोई भी मंत्र, जैसे कि मंत्रों में वेद, शास्त्र, उपनिषद सभी को मिलाकर एक पल भर का परमात्मा मिलन की अनुभूति केवल ओम ही कराता है। ओम हमारे जीवन में एक नया सवेरा लेकर आता है। तो दोस्तों, आप सबसे निवेदन है कि आप भी अपने जीवन में मात्र 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को ओम का उच्चारण आप भी कीजिए, आपके बच्चों को भी कराइए। बच्चों के लिए तो 101% लाभदायक है। बच्चों का मानसिक पढ़ाई में जो मन नहीं लगना, बच्चों का जो डिप्रेशन में बचपन में ही जाना, जैसे अभी अपन ने दुनिया के हिसाब से बच्चों को मोबाइल थमा दिया हाथ में, तो उससे उनको क्या शिक्षा मिल रही है? बच्चे कोई शास्त्र, कोई वेद तो पढ़ नहीं सकते। 1 सेकंड का ज्ञान है ओम। ओम ही आत्मा को परमपिता परमात्मा शिव से जोड़ने में समर्थ है। ओम की शक्ति आप कुछ दिनों बाद, जैसे 1 से 2 महीना रेगुलर करते हो, तो आपको उसका अनुभव होने लगेगा और ऐसा लगेगा जैसे कोई हम ये शरीर का भान है ही नहीं, ये शरीर जैसे कुछ है ही नहीं, एक आत्म अनुभूति का अनुभव होगा। तो आप सभी अपने स्थान पर या मंदिर पर, जैसे मंदिर जाते हैं तो अगरबत्ती, पूजा पाठ, जल चढ़ाया, इससे भगवान तो खुश हो जाता है, लेकिन क्या आपका मन खुश हुआ? भगवान को तो हमने खुश कर दिया, लेकिन हमने कभी सोचा कि हमारे शांति के लिए क्या लाभदायक है? जैसे आज मोबाइल हमने रात को दिन भर की चार्जिंग ऊर्जा खत्म होने के बाद रात को चार्ज करते हैं, 1-2 घंटा चार्ज करने के बाद फिर मोबाइल में एनर्जी आती है और वो हर कार्य करने लगता है। तो क्या आपको क्या लगता है कि हमारा केवल खाना खाने के बाद ही एनर्जी प्राप्त होगी? जैसे मोबाइल बिना चार्ज करे कुछ भी नहीं, एक डब्बा है, वैसे ही हमारा शरीर भी चार्ज बिना किए खाली, तनाव मुक्त, टेंशन, डिप्रेशन सभी को प्राप्तियां लेकर चलने वाला है। अगर इन सभी समस्याओं से दूर होना है तो हमें अपने आप पर ध्यान देकर अपने शरीर को चार्ज करना होगा, अपने मन को चार्ज करना होगा। और वो चार्ज का जो केबल है, जैसे हम उसे चार्ज का जो चार्जर है वो ओम है। अगर मोबाइल को लाइट के पास रख देंगे, बिजली के बोर्ड के पास रख देंगे, तो मोबाइल चार्ज नहीं होने वाला जब तक उसमें पिन नहीं लगाएंगे। वैसे ही भगवान के सामने आप चले गए, भगवान के पास भी चले गए, मंदिरों में भी चले गए, लेकिन आपने वहां पे कनेक्शन नहीं किया एकाग्र चित्त का, तो भगवान की प्राप्तियां नहीं महसूस होगी। भगवान को तो मान लिया कि भगवान है, इस धरा पर भगवान है, लेकिन भगवान की मानी, भगवान को माना, भगवान की मानी। भगवान हमें क्या कहना चाहता है? भगवान हमसे क्या बात करना चाहता है? ओम की ध्वनि ही भगवान परमपिता परमात्मा से बातों की अनुभूति कराती है। तो आज से आपसे निवेदन है सभी भाइयों से, इस गांव के, देश के, दुनिया के, जहाँ तक मेरा वीडियो पहुँच रहा है, आपसे निवेदन है कि ओम का अभ्यास डेली सुबह शाम 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को, ये अपने घर पर, जैसे हर घरों में छोटे छोटे मंदिर होते हैं, या घर पर या किसी भी आसपास के मंदिर में जाकर हम भी करें और यह औरों को भी बताएं, समझाएं कि ओम हमारे जीवन में कितना महत्वकारी है। ओम। ठीक है दोस्तों, ओम नमः शिवाय।